नाजरीन, जम्मू कश्मीर में सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाती रही है। साल के इन आखिरी लम्हात में भी 1 ईयर 1 फोर्स की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल वजारत दाखिला के अंदर जारी है। ताहम जाते जाते साल 2021 ने कुछ कड़वी और कुछ मीठी यादें दी, जिनमें शहरी हलाकतों ने तशवीश में इजाफा किया और इंटेलिजेंस इदारों के लिए भी परेशानी बढ़ा दी। डर और खौफ के माहौल में कई इलाकों में इजाफा देखा गया, मगर सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर आबादी ने बरसों बाद राहत की सांस ली। रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है और दहशतगर्द तंजीमों के जरिए दरपेश चैलेंजों से मौसर अंदाज में निपटने के लिए सिक्योरिटी को मजबूत बनाने, मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कानून पर सख्ती से अमल दरामद करने, तेज तर घेराबंदी और तलाशी ऑपरेशन जैसे मुख्तलिफ इकदाम उठाए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज उन अफराद पर भी गहरी नजर बनाए हुए हैं जो दहशतगर्दों को किसी न किसी तरीके से मदद फराहम करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने नौजवानों को कौमी धारे में रखने के लिए जम्मू कश्मीर में भी पॉलिसियों की मुस्तकिल हौसला अफजाई की और इस बीच इंतजामिया की तरफ से उठाए जा रहे इकदामात में कलीदी रोल सिक्योरिटी फोर्सेज या जम्मू कश्मीर पुलिस का भी है, जिनमें मिलिटेंसी से दूर रहने के लिए रोजगार के मौके फराहम करना जैसे इस वक्त इकदामात शामिल हैं। दाखिली सलामती को मुस्तहकम करने और अमन अमान बरकरार रखने के लिए जम्मू कश्मीर में अफवाज की मुनासिब कुव्वत को तैनात किया गया है। अमन कानून की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का भी कलीदी रोल है, जो तकरीबन हर ऑपरेशन में लीड करती है। सीआरपीएफ भी इस फहरिस्त में है, जहां मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में जारी हैं। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर वजारत दाखिला ने भी सरमाई इजलास के दौरान 14 दिसंबर को पार्लियामेंट को जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में इस साल 5 दिसंबर तक मिलिटेंसी से मुतल्लिक 206 वाकयात रोनमा हुए, जो साल 2020 में यह तादाद 244 थी। वजारत दाखिला के मुताबिक 2018 से 20 तक 30 साल से कम उम्र के 2500 से जायद अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इस मुद्दत के दौरान सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में 931 रहीं। इसके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आता है, जहां पर यूएपी जैसे कवानीन के तहत 366 लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। रवां बरस के आखिरी 2 माह भी खुनैन रहे। श्रीनगर से जुनूबी और शुमाली कश्मीर तक कार्रवाइयां हुई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक तशद्दुद के मुख्तलिफ वारदातों के दौरान 40 शहरी हलाक जबकि 72 से जायद जख्मी हुए। वज़ीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला नित्यानंद राय ने भी ऐवान में जवाब देते हुए कहा कि 15 दिसंबर तक सिक्योरिटी फोर्सेज के 40 के करीब अहलकार अपनी जान गंवा बैठे, जबकि श्रीनगर पुलिस बस पर हमले समेत 100 अहलकार इस बार मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुल्क के लिए कुर्बान हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार भी उस फहरिस्त में शामिल हैं जिनने कुर्बानियां दी। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक साल 2021 में अब तक 40 शहरी भी मुख्तलिफ वाकयात में अपनी जान गंवा बैठे और कई जख्मी हुए। कश्मीर में जहां 3 सालों में 1035 मिलिटेंट हमले हुए और जवाबी कार्रवाइयों में 170 से जायद मिलिटेंट हलाक हुए, वहीं हुकूमत फाल मिलिटेंटों की शनाख्त और ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार कर रही है। कलअदम तंजीमों के अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। चेक पोस्टों पर सख्त हिफाजती इंतजामात नजर आते हैं और दहशतगर्दों की सरगर्मियों की माली मुआवनत करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। उन्हें पकड़ने के लिए दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज या एजेंसियां मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई तो चला ही रही हैं, लेकिन मीटिंग्स को भी मरबूत कर कार्रवाई अंजाम दी जाती है और दर्जनों मुलाजमीन भी इस कार्रवाई का शिकार हुए और सरकारी नौकरी से बर्खास्त हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही वाली इंतजामिया ने 2 पुलिस एहलकारों समेत सिविल इंतजामिया के सरकारी मुलाजमीन को सितंबर से अब तक बरतरफ करने का सिलसिला दिसंबर माह तक जारी रखा, जिन पर मिलिटेंटों से राब्ता या किसी न किसी तरीके से मदद का इल्जाम माजी में रहा है और दौरे हाजिर में उसे एक बार फिर सुर्खियों में लाया गया। साल 2018 में दहशतगर्दी से मुतल्लिक 318 केसेस रिपोर्ट हुए थे।
इस साल यानी 2021 में 123 ऐसे वाकयात रोनमा हुए। 2019 में पत्थर फेंकने के वाकयात 202 रिपोर्ट हुए थे, लेकिन 2021 में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक ऐसे वाकयात 40 के करीब रहे। 100 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जाँ बहक हुए। 15 दिसंबर तक 40 शहरियों ने रवां बरस में मुख्तलिफ एनकाउंटर्स या ऑपरेशंस के दौरान अपनी जान गंवाई। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में 96 शहरी और 366 मिलिटेंट हलाक हुए, जो सरकार बताती है। वहीं 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कोई कश्मीरी पंडित या हिंदू बेघर नहीं हुआ, जो हुकूमत का पार्लियामेंट में दावा रहा। ताहम हाल ही में कश्मीर में रहने वाले कुछ कश्मीरी पंडित खानदान, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल हुए। ये खानदान सरकारी मुलाजमीन हैं। इन खानदानों में बहुत सारे लोग सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनने बहुत सारे अफसरान की नकलो हरकत भी देखी और मौसम सरमा की तातीलात के एक हिस्से के तौर पर भी सर्दियों में ये जम्मू का रुख करते हैं। गुज़श्ता 2 माह से फोर्सेज एहलकारों या शहरियों पर हमलों में भी तेजी आई। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी मुसल्लह अफवाज अब इंटेलिजेंस पर मबनी सर्जिकल ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। इस तरह की इतलात ज़राए से भी मौसूल हुई, जो साल के आखिर में एक अलग मनसूबाबंदी नजर आई, जिसमें छोटी टीमें भी शामिल हैं, ताकि यूनियन टेरिटरी में दहशतगर्दी की सरगर्मियों से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब दी जा सके। 24 नवंबर को श्रीनगर के सफा कदल इलाके में एक सरकारी स्कूल के अंदर 2 उसातिजा को मिलिटेंटों की जानिब से कत्ल कर दिया गया। कत्ल मामले ने सिक्योरिटी एजेंसियों को और भी अलर्ट रहने पर मजबूर कर दिया। ये वाकया अभी सबकी नजरों में था, सुर्खियां बटोर रहा था कि अचानक जनूबी कश्मीर के अंदर कुलगाम में अक्टूबर में ही गैर रियासती मजदूरों को निशाना बनाया गया और अमवात भी हुई। शहर श्रीनगर में ही देखें तो यहां पर भी मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान 20 के करीब मिलिटेंट हलाक हुए। कुल मिलाकर 9 से 10 ऑपरेशंस मुख्तलिफ इलाकों में चले। फायरिंग के 20 ऐसे वाकयात भी रोनमा हुए, जिनमें अलग अलग हिस्सों के अंदर आम शहरियों को, सिक्योरिटी फोर्सेज को और दीगर अफराद को निशाना बनाया गया। इस बीच जवाबी कार्रवाइयों में मिलिटेंटों की हलाकतें भी हुई हैं। शहर के अंदरूनी हिस्सों में सलामती सूरत हाल में उतार चढ़ाव देखा जाता रहा। शुमाली कश्मीर से जुनूबी और वस्ती कश्मीर तक मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन चले। सरहदी इलाकों से शहर के अंदरूनी हिस्सों तक सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिशें जरूर हुई, ताहम तकरीबन 10 माह से सरहदी इलाकों में खामोशी ने लोगों के लिए राहत का सामान जरूर लाया है। वजारत दाखिला ने एक सवाल के जवाब में पार्लियामेंट को बताया कि इस साल जम्मू कश्मीर में तखमीना शुदा दरअंदाजी 31 अक्टूबर तक 28 मरतबा दर्ज हुई, जबकि 2020 के पूरे साल में ये तादाद 51 थी। वहीं आर पार सरहदी गोलाबारी से लोगों को निजात जरूर मिली। आम शहरियों को सरहदी इलाकों में खुले में सांस लेने का मौका मिला और काश्तकारी या दीगर रोजमर्रा के कामकाज के दौरान बिना किसी खलल के उन्हें आसानियां भी मिली। इस साल फरवरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी के इयादे के बावजूद भी मुतअद्दिद महाजों पर तशद्दुद में इजाफा देखा गया। दस्ती बम हमलों से फोर्सेस को निशाना बनाना हो, आईडीज को बरामद कर इन्हें नाकारा बनाना हो, शहरियों या सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जरिए टारगेट बनाना हो, या फिर गैर मकामी लोगों को भी निशाना बनाना, इस तरह के वाकयात रोनमा हुए और हुकूमत भी हालात बेहतर करने के दावे मुसलसल करती रही। न्यूज़ डेस्क, गुलिस्तान न्यूज़।